गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपको पढ़ना है पहला वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज ये एक कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है और आपको दो पॉइंट हैं ए और बी, ए और ये पॉइंट है बी। आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सपोज कि ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे कि यहां पे दोनों को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पॉइंट का नाम रख देंगे सी। अब देखिए ये जो y एक्सिस है वो सीधी चली आ रही है, तो c के लिए y एक्सिस y1 ही रहेगा और x एक्सिस ये x एक्सिस ये सीधा आ रहा है, ये वाली लाइन BC, तो x एक्सिस क्या रहेगा, वो x2 ही रहेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा x2 y1, x2 और y1 ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा c पॉइंट का। तो चूंकि ये एक 90 डिग्री एंगल है, एक परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां फाइंड कर लेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर के लिए हम x और y एक्सिस, तो यहां देखिए चूंकि यहां पे y एक्सिस कॉमन है तो अगर हम y माइनस y2 ले लेंगे तो y1 माइनस y1 ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिए हम y की वैल्यू न लेकर के हम क्या लेंगे, डिस्टेंस। इसमें से x2 में से x1 को हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस x1 है और यहां से ये डिस्टेंस x2 है, यहां से ये डिस्टेंस y1 है और यहां से ये डिस्टेंस y2 है। सो ये y1 कॉमन रहेगा तो y1 माइनस y1 वो जीरो हो जाएगा, इसके लिए वो डिस्टेंस हम नहीं लेंगे। फिर हमें क्या लेना होगा, डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए y2 x2 ये दोनों कॉमन है तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पे जो इसकी डिस्टेंस वो आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको ए बी इक्वल टू ले लें तो यहां पे रूट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे हम बड़े में लिख देते हैं कि ए बी जो किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 का हम थोड़े क्वेश्चन इस वीडियो में लेंगे और थोड़े क्वेश्चन दूसरे वीडियो में लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो एक वीडियो में बनाने में वो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो लंबे वीडियो में बच्चे शायद बोर होते हैं, इसके लिए हम इसको दो पार्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 5.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहला है a इक्वल्स टू 2 3 एंड b इक्वल्स टू 4 एंड 1। सो बच्चों हम यहां पे ऊपर लिख लेंगे x1 y1 x2 y2। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू इन रूट x2 देखिए ये है 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू
4 plus 4 equals to under root 8. Therefore AB equals to 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 root 2 यूनिट. ठीक है, बाहर आया तो 2 2 4, अंदर वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो वो कितना हो गया 2 root 2. So the value of AB is 2 root 2. This one is the first question of exercise 5.5. सेकेंड क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. सो ये क्या दे रखा है, P इक्वल्स टू -5 एंड 7 एंड Q इक्वल्स टू -1 और 3. ये दो पॉइंट है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. सो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ नेम चेंज होते हैं. PQ इक्वल्स टू, आप यहाँ पे अगर न क्लियर हो रहा है तो इसको लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2. सो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब x2 देखिए क्या है, -1 माइनस -5 द होल स्क्वायर प्लस 3 -7 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस ये कितने हो गए -4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 4 स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू रूट 16 प्लस 16 इक्वल्स टू रूट 32. देयरफॉर PQ इक्वल्स टू 32 को अगर हम फैक्टराइज कर लें तो 4 इंटू 4 इंटू 2, ये पेयर में बाहर आ जाएंगे. सो PQ इक्वल्स टू 4 रूट 2 यूनिट. सो द वैल्यू ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू 4 रूट 2 यूनिट. दिस वन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं. थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. थर्ड में क्या दे रखा है, यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं R, द वैल्यू ऑफ R 0 एंड -3, और दूसरा पॉइंट है 0 एंड 5/2. ठीक है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, RS इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. यहाँ x1 y1, ये x2 y2, ये इस तरह से ले सकते हैं. सो यहाँ पे हम ले लिए x2 देखिए 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ गया 5/2 माइनस -3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 5/2 प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 3 जा 6 5 11/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा. सो RS इक्वल्स टू 11/2. द वैल्यू ऑफ RS इक्वल्स टू 11/2. यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, सेंटीमीटर वगैरह अगर नहीं दिया हुआ है तो. सो इस तरह से डिस्टेंस RS 11/2 हमें मिला. अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है, L दे रखा है 5 एंड -8 और M दे रखा है -7 और -3. फॉर्मूला सेम, LM इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए x2 क्या है -7 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस -8 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 7 5 माइनस 12 द होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 प्लस 8 द होल स्क्वायर 144 प्लस, यहां देखिए 8 माइनस 3 5 स्क्वायर 25 इक्वल्स टू रूट 169. देयरफॉर LM इक्वल्स टू
13 यूनिट। सो ये फोर्थ क्वेश्चन, lm की वैल्यू आ गई कितनी, 13 यूनिट। तो एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, साइन में गड़बड़ी नहीं आएगी, तो हमारे क्वेश्चन में भी कभी गड़बड़ी नहीं आएगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, t, फिफ्थ क्वेश्चन, t की वैल्यू दे रखे हैं, t इक्वल टू -3 एंड 6, r इक्वल टू 9 - 10. So tr equals to root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. x1 y1 x2 y2 इस तरह से ये है। अब इनकी वैल्यू हम रख देंगे। सो वैल्यू रखेंगे। सो x2 क्या है, 9, 9 माइनस -3 the whole square plus -10 -6 the whole square equals to 9 plus 3 minus minus plus 9 plus 3 12, 12 square plus 10 और ये -16 square equals to root 144 plus 256 equals to root 400. Therefore TR equals to 20 unit. TR equals to 20 unit. ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया। अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, W दे रखा है -7/2 एंड 4 और X दे रखा है 11 एंड 4। Wx equals to formula same, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square equals to x1 ले लीजिए इसको, y1 इसको ले लीजिए, x2 इसको ले लीजिए, y2 इसको ले लीजिए। सो x2 11, 11 minus -7/2 the whole square plus 4 minus 4 the whole square equals to root 11 minus 11 plus हो जाएगा 7/2 plus 0 ये whole square equals to 11 to the 22 and 7 29/2 the whole square equals to 29/2 and this one equals to Wx. So ये Wx equals to 29/2 यूनिट। सो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 सब पार्ट थे, वो हमने यहाँ पे सारे सॉल्व किए। दूसरे क्वेश्चन का पहला सब क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, माने 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर के लिए क्या होता है, जैसे 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो अगर इनको कोलिनियर होना होगा तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, अगर ये रूप हुआ, या फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये रूप हुआ, मतलब कोई भी एक साइड अगर दो साइड के जो लेंथ के इक्वल होता है देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। तो हमें 3 बार में इनकी जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी पड़ेगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। सो पहला क्वेश्चन है ए 1 and -3, B 2 and -5, C -4 and 7। सो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अब यहाँ पे 3 है, अब किसको x1 माने, किसको x2 माने, किसको x3 माने, तो हम क्या करेंगे, जो बाद का पॉइंट है उसके लिए हम x2 यूज करेंगे, y2 यूज करेंगे, और जो पहले का है उसके लिए हम x1 और y1 यूज करेंगे। तो अब यहाँ देखिए ए बी है, सो b वाले को हम x2 y2, a वाले को x1 y1। सो 2 minus
2 minus 1 the whole square plus minus 5 minus minus 3 the whole square equals to root 1 square plus 5 plus 3 minus 5 plus 3 means minus 2 the whole square equals to, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा रूट 5. सो ए बी इक्वल्स टू रूट 5. ये पहला आ गया हमारा. अब डिस्टेंस ऑफ बीसी फाइंड कर लेते हैं. अब बार बार हम यहाँ पे फॉर्मूला ये ना लिख करके, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है तो एक क्वेश्चन में एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे. सो अब ये सी वाले पे जो पॉइंट है वो x2 y2 और बी वाले पॉइंट जो है वो x1 y1 हो जाएंगे. सो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, so 7 minus minus 5 the whole square equals to minus 6 the whole square plus 12 the whole square equals to 36 plus 144 equals to root 180. so BC की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6 रूट 5. इसको अगर हम रूट में ले लेंगे तो ये 6 रूट 5 आ जाएगी. अब हमारा जो तीसरा डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा वो क्या होगा कि ए सी. अब ए सी में देखिए रूट ए और सी, तो ये x1 और ये x2, सो माइनस 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 3 7 माइनस माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट माइनस 5 square plus 10 square equals to root 25 plus 100 equals to root 125 equals to, इसको अगर हम मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करें तो 5 रूट 5. सो AC इक्वल्स टू 5 रूट 5. अब देखिए छोटे कौन है AB और AC. सो यहां पे देखिए AB प्लस AC इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे रूट 5 प्लस 5 रूट 5 इक्वल्स टू 6 रूट 5 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है BC के इक्वल है. देयरफॉर AB एंड C आर कोलिनियर. ABC आर कोलिनियर. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी पॉइंट्स कोलिनियर है और कौन से पॉइंट कोलिनियर नहीं है. कोलिनियर मीन्स the points which are in a single straight line. so ये हमें कोलिनियर मिल गया. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. इट इज L minus 2 and 3 M 1 minus 3 N 5 and 4. सो सेम थिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे. एल एम इक्वल्स टू, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 देखिए क्या है यहां पे 1 माइनस माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 minus 3 the whole square equals to root 1 minus minus plus 1 plus 2 3 square plus minus 6 square equals to 9 plus 36 equals to 45 root 45. so LM equals to root 45. तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले लेते हैं तो 3 रूट 5. ये क्या आ गए 3 रूट 5 आ गए. अब LM के बाद MN इक्वल्स टू, अब यहां पे फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है. सो y2 माइनस x2 माइनस x1 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 plus 3 7 square equals to 16 plus 49 equals to
9 6 15 4 1 5 एंड 1 6 रूट 65। तो रूट 65 को हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो हम इसमें ही रखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा ln इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 2 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 50। सो ये कितने हो गए? रूट 50। इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 2। सो हम देखते हैं यहां पे कि ये 5 रूट 2 और 3 रूट 5 ये मिलके भी ये रूट 65 से ज्यादा आ रहे हैं। सो lm प्लस ln is not equals to length of mn, therefore lm and n are not collinear। ये कोलिनियर नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है p -2 and 3 q 1 and 2 and r 4 and 1। सो सबसे पहले हम PQ की लेंथ फाइंड करेंगे। PQ इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में ले लेंगे 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 10। सो फर्स्ट क्वेश्चन रूट 10 आ गया। इसके बाद PQ के बाद QR इक्वल्स टू रूट QR देखिए 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 10। ये भी रूट 10 आ गया। फिर PR इक्वल्स टू रूट 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 4 इक्वल्स टू रूट 40 इक्वल्स टू 2 रूट 10। PR इक्वल्स टू 2 रूट 10। अब यहां देखिए PQ प्लस QR इक्वल्स टू रूट 10 प्लस रूट 10 इक्वल्स टू 2 रूट 10 और 2 रूट 10 क्या मिला? PR मिला। सो छोटे दोनों का सम बड़े के इक्वल है, देयरफॉर PQR आर कोलिनियर। ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। एक क्वेश्चन हमने सेकंड का एक पार्ट, थर्ड वन वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अभी एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, सपोज ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। ए कितना है, ए की वैल्यू दे रखी है -3 एंड 4 और बी की वैल्यू दे रखी है 1 एंड -4, 1 एंड -4। सो हम इसको अगर हम कोऑर्डिनेट में देखें, सो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। सपोज ए यहां है -3 एंड 4 और जो दूसरा पॉइंट होगा कुछ यहां पे आ जाएगा बी, उसकी जो कोऑर्डिनेट है 1 एंड -4, 1 एंड -4। तो इस तरह से अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। सो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, मींस ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पे इसकी वैल्यू एक्स होगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड दे आर इक्वी डिस्टेंस, दे आर इक्वी डिस्टेंस। तो पहले हम इस पॉइंट को हम डी ले लें तो एडी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एडी इक्वल्स टू, इनकी डिस्टेंस ए और डी की ये डिस्टेंस हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एडी इक्वल्स टू रूट, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की जगह हम x ले लेंगे, x माइनस -3 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 4 स्क्वायर कितने हो गए, 16 हो गए। इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16 इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। फिर हमें AD के बाद हमें BD फाइंड करना है। सो BD इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने यहां लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस प्लस 0 माइनस -4 द होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 16। सो हमें क्या मिल गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 रूट में, ये किसकी वैल्यू आ गई, बी डी की। बट AD इक्वल्स टू BD, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस कह रहे हैं, AD इक्वल्स टू BD है, देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। अब जब हम AD स्क्वायर कर देंगे तो जो ये वैल्यू है इसका रूट हट जाएगा, तो AD स्क्वायर, यहाँ पे AD इक्वल्स टू था और ये BD इक्वल्स टू था, जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। 9th में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा। सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इक्वल्स टू BD स्क्वायर, तो इसका भी रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ इक्वल है, कट जाएंगे, 2x इधर आ जाएगा, 6x माइनस 2x इक्वल्स टू 25 इधर गया, सो 17 माइनस 25। सो 4x इक्वल्स टू माइनस 8, सो x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वल्स टू -2 एंड 0, -2 एंड 0। यहां पे ये -6x प्लस 2x, सो इट इज 8x। सो 8x, तो x इक्वल्स टू 8 अपॉन 8 इक्वल्स टू, यहां पे वैल्यू -1, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -1 एंड 0। यहां पे -2x इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, सो द कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज -1 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वेरीफाई द पॉइंट्स P is -2 2 Q 2 2 and R 2 7 are vertices of a right angle triangle. vertices of right angle triangle ये पूछ रहा है. सो P Q और R इस तरह से सपोज P की वैल्यू दे रखी है -2 2, Q की वैल्यू दे रखी है 2 and 2 एंड R की वैल्यू 2 and 7. इस तरह से ये वैल्यू दे रखी है. सो राइट एंगल ट्राइंगल में कि एक साइड का स्क्वायर दो अन्य साइड के स्क्वायर के अगर सम के इक्वल होते हैं देन दे आर राइट एंगल ट्राइंगल. सो हम सबका हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे. सो पी क्यू स्क्वायर या पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल टू, अब पी क्यू की वैल्यू देख लीजिए p और q में 2 माइनस 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 0. सो ये पी क्यू कितना आ गया, रूट 16. सो पी क्यू इक्वल टू 4. पी क्यू इक्वल टू 4 ये हमें मिल गया. अब हम क्यू आर फाइंड करेंगे. क्यू आर तो देयरफॉर यहां पे पी क्यू स्क्वायर ले लेंगे. सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16. सो क्यू आर इक्वल टू रूट, अब क्यू आर को देख लेते हैं, 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 हो जाएंगे, ये 7 माइनस 2 5, 25 रूट 25. सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25. क्यू आर स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 25. अब पी आर देखते हैं. पी आर इक्वल टू 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16, ये 5 स्क्वायर not 4 square, 5 square, 16 plus 25 equals to root 41. Therefore, PR square equals to 41. तो यहां पे हम देखते हैं कि P Q square plus Q R square equals to 16 plus 25 equals to 41 और 41 हमारा आया है P R square. So PQ square plus QR equals to PR square. Therefore, PQ and R are vertices of right angled triangle.